गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में देखने जा रहे हैं यूनिट के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखें, हम लोग बात शुरू करें। देखें, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स कन्वर्सन। फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ेंगे और साथ में इसके कन्वर्सन को भी हम लोग देखने वाले हैं। और कन्वर्सन को हम लोग यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे क्या, कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे प्राइमरी लेंथ से वॉल्यूम का रिलेशन होगा, इसलिए सबसे प्राइमरी हम लोग लेंथ देखते हैं। लेंथ के बाद आप मास देखें, वॉल्यूम देखें, टेम्परेचर देखें, प्रेशर देखें और लास्ट में हम लोग डेंसिटी देख लेते हैं। और इस तरह से हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के रिलेशन को देखेंगे। अब लेंथ का आप प्राइमरी यूनिट जानते हैं मीटर, सेकेंडरी जानते हैं सेंटीमीटर, लेकिन और बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स हैं, है ना। लेंथ के बहुत सारे स्मॉल यूनिट है जिसके बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं लेंथ। लेंथ में आप बात करें तो कहेंगे 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 सेंटीमीटर। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 10 डेसीमीटर। और आप यहां एक और बात लिख सकते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। ये सब आप जानते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल प्राइमरी यूनिट्स हैं। अब कुछ स्मॉल यूनिट्स है उसके बारे में बात करें। 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर को अगर आप डिफाइन करें या इस तरह से आप डिफाइन करिए, इस तरह से डिफाइन कीजिए। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाता है आपका 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। एम जहां हो जाए वहां क्या पढ़ेंगे, मिलीमीटर। इसे क्या पढ़ेंगे आप, मिली, और इसे पढ़ेंगे मीटर। यहां पर आप और कुछ यूनिट्स है जिसे आपको देखना होगा। 1 मिलीमीटर को हम लोग देखेंगे, मिलीमीटर, जिसे आप कहें और इसे आप देखेंगे इक्वल में तो 1 × 10⁻³ मीटर। 1 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर, इसे आप कहेंगे μm। इसे क्या कहते हैं, म्यू पढ़ेंगे। इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर। फिर आप देखेंगे 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर, nm, जिसे आप वैल्यू में देखेंगे 10⁻⁹ मीटर। फिर आप कहें 1 एंगस्ट्रॉम,
और ये होता है 10 टू द पावर 10 माइनस 10 मीटर, 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। आप 1 पिकोमीटर की बात करें, 1 पिकोमीटर, पिकोमीटर पीएम 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर। एक है आपका फेमटोमीटर, 1 लगा दें, 1 फेमटोमीटर, जिसे आप कहें फर्मी। फेमटोमीटर को क्या कहेंगे शॉर्टकट में? फर्मी कहते हैं हम लोग। इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। ये है आपको प्राइमरी यूनिट्स जिसे आपको याद रखना चाहिए। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। लेकिन ये प्राइमरी है जिसे आप पहले से कुछ ना कुछ जरूर जानते हैं। ये हमारा जो स्मॉल यूनिट्स है इसी को पर नजर रखें, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में खूब इसका रिक्वायरमेंट है, खूब जरूरत पड़ने वाला है। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू, जिसे आप म्यू एम कहेंगे, मिलीमीटर को एम कहेंगे, माइक्रोमीटर को म्यू कहेंगे, जिसका वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर हो रहा है। और 1 अंगस्ट्रॉम, जिसे आप है ना ए टू द पावर 0 रखेंगे, अंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 12 मीटर। 1 फेमटोमीटर, जिसे फर्मी कहेंगे, इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 15 मीटर हो रहा है। ये सभी आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इसकी सहायता से हम लोग वॉल्यूम भी डिराइव करते हैं। चलें आगे देखिए। ओरिजिनली यहां पर कुछ वर्ड यूज हुआ है, मिली। मिली का वैल्यू होता है 10 टू द पावर माइनस 3। और फिर वर्ड यूज हुआ है माइक्रो, माइक्रो जिसे म्यू से डिनोट करते हैं, जिसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर माइनस 6। इसका कोई यूनिट नहीं है, इसका कोई यूनिट नहीं है। ये जिसके साथ लग जाए वही इसका यूनिट है। मीटर के साथ लग जाए मिलीमीटर, मीटर के साथ ये लग जाए माइक्रोमीटर, मीटर के साथ नैनो लगा दें नैनोमीटर, पिको लगा दें पिकोमीटर। इस तरह से ये आपका यहां पर जुड़ा हुआ है। जैसे आपका ये नैनो है, नैनो को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं और वैल्यू होता है 10 टू द पावर माइनस 9। अगर आप कहते हैं पिको, पिको और ये मीटर के साथ जुड़ जाए तो इसे कह देते हैं हम लोग पिकोमीटर, जिसका वैल्यू ये आपको दिया गया है। लेकिन अब यहां पर हम लोग बात करना चाहते हैं कि अगर हम लोग यहां पर मीटर लगा रहे हैं, जैसे आपको कहा जाए 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना होगा? तो मिली के जगह पर क्या रखने वाले हैं? 10 टू द पावर 3। फर्स्ट जो है मिली है, सेकेंड मीटर है ना। फर्स्ट जो है मिली है, सेकेंड मीटर है। मिली का वैल्यू रखें तो हो गया 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये सेंटीमीटर में आ जाए, मीटर क्या बदल जाए? सेंटीमीटर में। तो आप इसे सेंटीमीटर में लाना चाहेंगे तो आप ऐसा लिख सकते हैं 1 मीटर, 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल। और 1 मीटर का वैल्यू क्या होता है? 100 सेंटीमीटर या 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। 100 को क्या बोलिएगा? 10 टू द पावर 2।
और ये हो गया आपका 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर माइनस 3 और 1 मीटर का वैल्यू हुआ 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। अब आप जान रहे हैं बेस समान हो तो पावर ऐड होता है या सब्सट्रैक्ट होता है, तो -3 में 2 सब्सट्रैक्ट होने वाला है और आपका फाइनल वैल्यू होने वाला है 1 इंटू 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर आपका -1 सेंटीमीटर। एक आध और कन्वर्सन देखें, एक आध और कन्वर्जन देखें। अगर आपको कहा जाए 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, नैनो का वैल्यू क्या है 10 टू द पावर -9 रख दें, 1 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। अब आप क्या चाहते हैं कि मीटर सेंटीमीटर में बदल जाए, यही कन्वर्जन करना है। तो 1 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू 1 मीटर। अब आप मीटर के बारे में जानते हैं कि 1 मीटर का वैल्यू क्या होता है, 1 मीटर का वैल्यू क्या होता है, तो सेंटीमीटर में यूज करें आप मीटर का वैल्यू, और सेंटीमीटर में क्या होने वाला है 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, और 10 टू द पावर 2 प्लस है और ये -9 में सब्सट्रैक्ट होगा, क्या हो जाएगा -7। तो ये आपका आंसर होने वाला है 1 इंटू 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर। अब आप प्रत्येक का कन्वर्जन ना करें, आप एक से सीख सकते हैं, एक कन्वर्जन करें और उसके बारे में आप इमेजिन करें कि आपने क्या चेंज किया। जब ये 10 टू द पावर -9 मीटर है और सेंटीमीटर में आया तो हो गया 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर। इट मीन्स मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद -2 से घट गया है, -2 से कम हो गया है, -9 से -7 हो रहा है। मीन्स हर जगह आप देख सकते हैं, यहां देखिए मीटर में ये मिलीमीटर का वैल्यू क्या है 10 -3 और सेंटीमीटर में 10 टू द पावर -1 है। मीन्स ये आपका क्या दिख रहा है कि ये कितने से डाउन हुआ है, -2 से घट गया है। आप एक और कन्वर्जन देख लीजिए, और आप किसी को देखिए, नैनो देख लिए, माइक्रो देख ली, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर। अब आप चाहते हैं सेंटीमीटर करना, 1 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 1 मीटर। 1 मीटर का वैल्यू आप जानते हैं, 1 मीटर का वैल्यू आप जानते हैं, 1 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर माइनस नहीं प्लस माइनस नहीं 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। अब आप माइनस पावर में प्लस को सब्सट्रैक्ट करें तो फाइनल हो गया आपका 1 इंटू 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर। क्या देख रहे हैं, मीटर से जब भी सेंटीमीटर में आ रहा है तो पावर -2 से घट जा रहा है। मीटर से, ये आपका मीटर है और ये आपका सेंटीमीटर, पावर कितना से घट गया 2 से। यहां आप देखें तो ये मीटर है और ये सेंटीमीटर, पावर कितने से घट गया -2 से, है ना, -6 से -4 पावर है, घट गया ना 2 से। फिर यहां भी देख लें आप तो ये 10 टू द पावर -3 मीटर है और सेंटीमीटर है 10 टू द पावर -1 सेंटीमीटर। मीन्स मीटर से सेंटीमीटर में ले जाते हैं तो -2 से घट जाता है, -6 से -4,
10⁻⁹ से 10⁻⁷ हो जाता है। मीन्स आपको याद रखना है, मीटर से सेंटीमीटर में ले जाने से -2 से घट जाता है। इस तरह से ये आपका लेंथ का कन्वर्जन हुआ। चलें अब हम लोग बात आगे करें। ये जो प्राइमरी कंडीशन है इस पर आप जरूर नजर रखें, इसका कोई यूनिट्स नहीं होता, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। मिली का वैल्यू कहीं भी यूज होगा, मोल भी रहेगा, मिली मोल, माइक्रोमोल, नैनोमोल, कुछ भी हो सकता है। तो मोल में मिली लगा है तो मिली हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करें, और माइक्रो है तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करें, नैनो है तो 10⁻9 से मल्टीप्लाई करें, पीको है तो 10⁻12 से मल्टीप्लाई करें। इस तरह से आप ये वैल्यू को बदल सकते हैं। चलें और हम लोग बात सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी से करें। आप वॉल्यूम यूज कर सकते हैं। वॉल्यूम का प्राइमरी यूनिट लीटर हम लोग जनरली यूज करते हैं। तो 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000, या आप लिख सकते हैं 10⁻³ मिलीलीटर, या कहें इसे सेंटीमीटर का क्यूब, या कहें इसे आप सीसी। मिलीलीटर को सेंटीमीटर क्यूब कहते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हम लोग इसे सीसी भी कहते हैं। ये कैसे करेक्ट हुआ, सेंटीमीटर का फर्स्ट लेटर सी, सेंटीमीटर का फर्स्ट लेटर सी, और क्यूब का फर्स्ट लेटर सी, इसीलिए ये हो गया सीसी। और इसके बाद अब आगे की बात किया जाए तो 1 लीटर इज इक्वल टू, लीटर को शॉर्टकट में एल लिखने वाले हैं, इज इक्वल टू होता है 1 डीएम क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डीएम क्यूब भी होता है। अब ये कैसे करेक्ट है, आइए इसे हम लोग देखते हैं एक्सप्लेन करके। तो आप इसे लिख सकते हैं 1 डीएम का होल क्यूब, 1 डीएम का होल क्यूब। अब 1 डीएम का वैल्यू अभी हम लोग लिखे हैं, 1 डीएम का वैल्यू क्या होता है, 1 डीएम इज इक्वल टू होता है 1 डीएम इज इक्वल टू आप लेते हैं 10 सीएम। सीएम यूज कर रहे हैं, तो यहां रख दीजिए। टेन सेंटीमीटर का क्यूब, और ये क्या हो गया 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। देखिए तो 1 लीटर का वैल्यू क्या है 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, और 1 डीएम क्यूब का भी वैल्यू आया 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। इट मीन्स 1 लीटर इक्वल है 1 डीएम क्यूब के, 1 लीटर इक्वल है 1 डीएम क्यूब के। इस तरह से इसे आप यूज करते हैं। यहां पर नेक्स्ट देखेंगे तो 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब को अगर लीटर के बारे में सोचा जाए तो ये होता है 1 इंटू 10⁻³ लीटर्स, 10⁻³ लीटर्स। क्या ये करेक्ट है, इसे भी हम लोग डिराइव करें। तो आप यहां पर डेरिवेशन यहां से शुरू करें या फिर वहां से शुरू करें, उसे यहां से डेरिवेशन शुरू करें आप। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर का होल क्यूब। अब यहां पर आप इस बात को याद रखे होंगे 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर।
10 डेसीमीटर रख दें यहां, तो 10 डेसीमीटर का होल क्यूब, 10 का क्यूब रह जाएगा ये, 10 का क्यूब, 10 का क्यूब हो गया ये, और ये हो गया डीएम क्यूब, डीएम क्यूब, और लीटर क्या है, इक्वल है, आप इसे लिख सकते हैं 10⁻³ लीटर, 10⁻³ लीटर्स, बिल्कुल करेक्ट है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ लीटर्स, और ये भी आपका क्या हुआ करेक्ट, 10⁻³ डीएम क्यूब कहें, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ डीएम क्यूब कहें या 10⁻³ लीटर्स, ये कैसे हुआ, 1 मीटर क्यूब को लिख सकते हैं 1 मीटर का क्यूब, और यहां पर आप जानते हैं कि ये वैल्यू होता है आपका 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डीएम, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डीएम, तो 1 मीटर की जगह रखें 10 डीएम का होल क्यूब हो जाएगा, और 10 डीएम, तो ये 10 क्या है, पावर में आ जाएगा, तो 10⁻³ और डीएम का भी क्यूब, और डीएम क्यूब है ना, ये डीएम क्यूब क्या है, लीटर के इक्वल है, तो हो गया ना ये लीटर के इक्वल। यहां पर एक बात और याद रख सकते हैं, इसका उल्टा, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, इसे भी आपको याद रखना चाहिए। इसका उलट, अगर ये 10⁻³ इधर आएगा तो नीचे होगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -3 हो जाएगा, इसीलिए हो गया 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम में इतना ही आपको चाहिए, 1 लीटर 1000 या कहे 10⁻³ मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब या सीसी, सेंटीमीटर का पहला लेटर सी, क्यूब का पहला लेटर सी, इसीलिए सेंटीमीटर क्यूब को ही कह देते हैं सीसी। अब आगे बढ़ेंगे तो 1 लीटर इज इक्वल टू हो गया 1 डीएम क्यूब, और इसे हम लोग डिराइव कर लिए कि 1 डीएम क्यूब का होल क्यूब, और 1 डीएम का वैल्यू होता है 10 सेंटीमीटर, तो रख दिए 10 सेंटीमीटर का क्यूब, और ये 10 का क्यूब हो गया और ये सेंटीमीटर का क्यूब हो गया, मीन्स 1 लीटर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होता है, और यहां देख रहे हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब हो रहा है। फिर 1 मीटर इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ लीटर्स होता है, इसे हम लोग प्रूव कर रहे हैं 1 मीटर का होल क्यूब, और 1 मीटर का वैल्यू है 10 डीएम, तो 1 मीटर के जगह रखें 10 डीएम का होल क्यूब, तो हो गया 10 के क्यूब और डीएम का क्यूब, और डीएम क्यूब क्या है, लीटर है, तो हो गया ये लीटर, और फिर एक यूनिट, इसे याद रखें। इस तरह से ये आपका वॉल्यूम का काम हो जाएगा, वॉल्यूम का कन्वर्जन आप कर सकते हैं। थर्ड देखें मास, मास में कोई खास यूनिट यूज नहीं होगा, 1 kg इज इक्वल टू हो जाता है 1 इंटू 10⁻³ ग्राम। हाँ, यहां से अब आएगा आपका 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम mg। अब अभी बताए थे मिली का वैल्यू क्या होगा, 10⁻⁻3, सिर्फ मिली का वैल्यू रखें, तो 10⁻³ ग्राम। माइक्रो की बात करें, माइक्रोग्राम, जिसे कहेंगे म्यूजी, सिर्फ माइक्रो का वैल्यू रखें, माइक्रो का वैल्यू 10⁻⁻6, तो 10⁻⁻6 ग्राम। और आप एक और यूनिट यूज करें, नैनोग्राम, नैनोग्राम एनजी। अभी हम आपको नैनो का वैल्यू बताया 10⁻⁹, सिर्फ नैनो का वैल्यू रखें, ग्राम अपने आप रह जाएगा।
और 10 टू द पावर -9 ग्राम। बस मास के लिए इतना ही रिलेशन है, ये आप पहले से जानते हैं। 1 kg में 1000 ग्राम होता है और 1 मिलीग्राम में 10 टू द पावर -3 ग्राम, 1 माइक्रोग्राम में 10 टू द पावर -6 ग्राम, 1 नैनोग्राम में 10 टू द पावर -9 ग्राम। आपकी इच्छा है तो 1 इंटू 10 टू द पावर -9 ग्राम बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिंपल है, इसे मास को आप समझ सकते हैं। टेम्परेचर देखें, टेम्परेचर टेम्परेचर में मुख्य रूप से 2 यूनिट्स है, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। हमारे सिलेबस में 2 ही यूनिट्स है, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। तो आप एग्जांपल के तौर में डायरेक्ट समझें कि अगर आप टेम्परेचर यूज कर रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस और चाहते हैं कि ये केल्विन हो जाए, तो केल्विन करने के लिए आपको 273 ऐड करना चाहिए और ये हो गया आपका 298 केल्विन। एक और एग्जांपल लेकर के बात करें। टेम्परेचर आप यूज करें 27 डिग्री या आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड रख लें और तो इसे केल्विन बनाएं, तो 50 प्लस हो गया 273 और ऐड कर दें तो 3, 7 और 5 हो गया 12 और 2 और 1 हो गया 3 केल्विन, 323 केल्विन। अब यहां पर आएगा बात कि अगर आपका टेम्परेचर केल्विन में दिया जाए, 373 केल्विन दिया जाए और आपसे पूछा जाए डिग्री सेल्सियस में, तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन बनाते समय 273 ऐड किए, है ना। डिग्री सेल्सियस को केल्विन बनाते समय 273 ऐड किए और केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस बनाना रहे तो 273 सब्सट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो ये 373 माइनस 273 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेल्सियस। एक और एग्जांपल यहां देखें आप। टेम्परेचर आपको दिया गया है 546 केल्विन और आपसे पूछा जा रहा है डिग्री सेल्सियस, तो यहां पर आप यूज करें 546 केल्विन माइनस 273 इज इक्वल टू हो गया 273 डिग्री सेल्सियस। जब भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन बनाना हो तो 273 ऐड कर दें और जब केल्विन को डिग्री सेल्सियस बनाना रहे तो 273 घटा दें। डिग्री सेल्सियस को केल्विन बनाते समय 273 जोड़ दें और केल्विन को डिग्री सेल्सियस बनाते समय 273 घटा दें। यही कन्वर्जन करना है हम लोग के सिलेबस में, और कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है जिसे आप कर सकते हैं। अगला जो है आपका प्रेशर है। प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट होने वाला है और जिसे आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए। प्रेशर का जो हम लोग यहाँ पर यूनिट यूज करने वाले हैं वो है एटीएम, जिसका वैल्यू होता है 1.013 बार, जिसे हम लोग मान सकते हैं 1 एटीएम 1 बार इक्वल है, क्योंकि 0.013 छोटा वैल्यू, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू है। फिर आप 1 एटीएम इज इक्वल टू यूज करते हैं 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5
पास्कल कहें, पास्कल कहें या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहें, ये आपका एसआई यूनिट है, प्रेशर का एसआई यूनिट है। फिर अगला रिलेशन 1 ATM इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर Hg होता है। फिर 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm Hg होता है। फिर 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर होता है। इतने रिलेशन आपको करना है, इतने रिलेशन आपको करना होगा। ये 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 बार, 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे एसआई यूनिट कहें प्रेशर का। 1 ATM इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर Hg, ये प्रेशर का यूनिट है। एटीएम क्या है? प्रेशर का यूनिट है, जिसे आप यहां पर हम लोग जो यूज कर रहे हैं, एटीएम का फुल फॉर्म आप समझें तो कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है एटीएम का फुल फॉर्म। और हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स हमारे इन्वायरमेंटल प्रेशर मीन्स कहें वातावरण का प्रेशर क्या होता है? 1 होता है एटीएम के फॉर्म में, जिसे हम लोग लेंथ में देख रहे हैं, प्रेशर को लेंथ में देख रहे हैं, और वो 76 सेंटीमीटर Hg। क्यों? Hg मरकरी है। आप ब्लड प्रेशर मापने वाला स्फैग्मोमैनोमीटर में आप मरकरी को देखते हैं कि जैसे इधर से हवा को प्रेस करते हैं तो क्या होता है? आपका मरकरी नीचे से ऊपर उठने लगता है, मीन्स प्रेशर बढ़ा रहे हैं और मरकरी का लंबाई बढ़ रहा है, मीन्स प्रेशर को लंबाई में दिखा रहे हैं। प्रेशर क्या दिख रहा है? लंबाई के टर्म में। और ये 1 ATM 76 सेंटीमीटर Hg हो रहा है, और सेंटीमीटर को mm बनाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करें तो हो गया 760 mm Hg, और ये एटीएम को टॉर में देखें तो 760 टॉर हो जाता है। और एटीएम का फुल फॉर्म एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इस तरह से ये आपको कन्वर्जन में काम करेगा। इस कंडीशन में अगर आप कुछ एग्जाम्पल की बात करें, अगर आपसे दिया जाए आपको दिया जाए कंडीशन 1520 mm Hg, और आपसे कहा जाए कि आप इसे एटीएम में डिफाइन करें, तो एटीएम में डिफाइन कैसे करेंगे? बस 1 एटीएम के वैल्यू से इसे डिवाइड करें। इसे क्या करना है? एटीएम, तो इसे 1 एटीएम का वैल्यू से डिवाइड करें। 1 एटीएम का वैल्यू mmHg में कितना हो रहा है? 760 mmHg, और ये कितने का वैल्यू है? 1 एटीएम का, तो लिख सकते हैं पर एटीएम। ये कैंसिल हुआ 2 से, और ये भी कैंसिल हुआ, और एटीएम आएगा ऊपर। आपका आंसर क्या होगा? 2 एटीएम, है ना। ये पर एटीएम, ये वैल्यू क्या है? 1 एटीएम का, ये वैल्यू 1 एटीएम का है, तो इसलिए कहेंगे पर एटीएम। अब जैसे मान ली कोई वस्तु आप खरीदने जा रहे हैं, तो 1 पेन पर 10 रुपीज है, मीन्स 1 पेन का कीमत 10 रुपीज है, तो क्या बोलेंगे? 1 पेन पर 10 रुपीज। वही बात है, 1 एटीएम का वैल्यू 760 mmHg है, तो कह सकते हैं 760 mmHg पर एटीएम, और एटीएम जाएगा ऊपर। हो गया आपका आंसर। और एक बात करें, एक क्वेश्चन और देखें अगर आप, और ये आपको दिया जाए 380 टॉर, और इसे भी कहा जाए कि आप एटीएम में बताएं,
तो जिस रूप में आपको दिया जाए उसी रूप में आप उसका कन्वर्जन करें। क्या कह रहा है? टॉर को एटीएम बनाना है, तो ये वैल्यू आप लिख लें और इसे डिवाइड करें। 1 एटीएम का वैल्यू टॉर में क्या होता है? तो 760 टॉर। तो रखिए 760 टॉर। लेकिन ये कितने का वैल्यू है? 760 टॉर कितने का वैल्यू है? 1 एटीएम का। तो कर लें पर एटीएम, ये कैंसिल और ये कैंसिल। 1/2, 1/2 मीन्स 0.5 एटीएम। इस तरह से हम लोग एटीएम में कन्वर्जन करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम केस में हम लोग को एटीएम ही बनाना होगा। चाहे आप गैसियस स्टेट में आए, थर्मोडायनेमिक्स में यूज करेंगे, जहां भी यूज करेंगे वहां पर आपको एटीएम ही प्रेशर यूज होता है। इसलिए इस तरह से आप इस कन्वर्जन को समझें और ये बात क्लियर हुआ है। चलिए आगे बढ़ें। एक और यूनिट है फिजिकल क्वांटिटी, कहें डेंसिटी, जिसे हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। और डेंसिटी को हम लोग फॉर्मूला रूप में देखेंगे। तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट को आप W से डिनोट करें और वॉल्यूम को V से। ये आपका डेंसिटी का फॉर्मूला हुआ। यूनिट की बात करें, डेंसिटी के यूनिट की बात करें, ऊपर ग्राम रखें, नीचे ml, या ऊपर केजी रखें, नीचे लीटर। ग्राम पर ml या केजी पर लीटर। अगर आप एक आध क्वेश्चन की बात करें, वेट 500 ग्राम दिया हो, वॉल्यूम 200 ml दिया हो, तो आप डेंसिटी डिफाइन करेंगे और डेंसिटी डिफाइन करेंगे वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट 500 ग्राम अपॉन वॉल्यूम 200 ml। आप डिवाइड करेंगे तो ये होगा 2.5 और आपका आंसर होने वाला है 2.5 ग्राम पर ml। इस तरह से आप डेंसिटी को डिफाइन कर रहे हैं। एक आध और देखें, अगर आपके पास वेट दिया गया है 300 ग्राम, वॉल्यूम दिया जाए 75 ml, तो आप यहां पर डेंसिटी डिफाइन कर दें। डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू 300 ग्राम अपॉन 75 ml। और ये कैंसिल हुआ 4 टाइम्स। आपका यहाँ आंसर होने वाला है 4 ग्राम पर ml। ये भी डेंसिटी भी पूरे सिलेबस में हम लोग को चाहिए। कहीं भी वॉल्यूम और वेट का रिलेशन करना हो तो डेंसिटी ही हम लोग के लिए बेहतर विकल्प है। इसलिए आप डेंसिटी को भी इस तरह से तैयार करें और ये आपका कंप्लीट हुआ। इस तरह से ये आपका फिजिकल क्वांटिटी है, जिसके यूनिट के बारे में, है ना, उसके कन्वर्जन के बारे में बातचीत करना। आप इसे बेहतर ढंग से रिवाइज करें और ये बहुत ही यूजफुल है। इसका रिक्वायरमेंट प्रत्येक चैप्टर में आपको मिलने वाला है, इसलिए आप इसे खूब बेहतर ढंग से रिवाइज करें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और साथ में शेयर भी करें अपने दोस्तों में, ताकि दोस्त भी सीख सकें। थैंक यू।